बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद बिलाल असगर, एचओडी मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जंग कैंपस से आपके साथ बेटा प्यारा बच्चों मुखातिब हूँ। बच्चे मैं आपके साथ आज सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की पेपर के बारे में आपसे बात करूंगा कि आपका जो पेपर होने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, वो आप कैसे अटेम्प्ट करें और उसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। बेटा आपका पता है कि आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स आपके पेपर के 100 हैं और आपको उसके लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। उस 3 आवर्स के अंदर आपने इस 100 मार्क्स के पेपर को एहसन तरीके से अटेम्प्ट करना है। वो बेटा अटेम्प्शन में आपको बताऊंगा कि आपके पेपर किस टाइप का आएगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी और किन चीजों का आप खास ख्याल रखें तो आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जो आपको मैं पॉइंट्स बताऊंगा उस पॉइंट्स में मेरी गुफ्तगू 4 पॉइंट से रेलिवेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पेपर की स्कीम, सेकेंड वन इज एसएलओ, थर्ड वन इज पेपर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए और फोर्थ वन है कि आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं उससे कैसे अवॉइड करना और उससे कैसे बचा जा सकता है। बेटा सबसे पहले मैं आपसे स्कीम के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। मेरा जो पहला पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने का है वो स्कीम है। स्कीम में बेटा आपके पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें आपका पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा और सेकंड पार्ट आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। बेटा ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपके पास एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, उसके अंदर आपके 20 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे और हर एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपने बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है जो उसका राइट आंसर होगा। बेटा इसी तरह ही आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 7 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हर एक के एमसीक्यूज की नंबर की स्ट्रेंथ मैंने लिख दी है। फर्स्ट चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, सेकंड में से 4 एमसीक्यूज आएंगे, थर्ड से बेटा आपके 4 एमसीक्यूज आएंगे, 4 से 3 एमसीक्यूज आएंगे, 5 से 1 आएंगे, 6 से 4 आएंगे एंड 7 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। और इस एमसीक्यूज के अंदर आपके जो टोटल एमसीक्यूज बनेंगे वो 20 एमसीक्यूज होंगे। और बेटा यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं, ये 20 एमसीक्यूज को आपने 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। अगर आप 30 मिनट्स के अंदर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो एग्जामिनर आपसे आपका जो पेपर है ये दोबारा वापस ले लेगा। और इसमें बेटा मेन चीज मैं आपको बताता चलूं, ये एमसीक्यूज आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक नहीं लगाना, बल्कि इसके जो राइट आंसर हैं आपने अपनी बबल शीट, जो आपको शीट मिलेगी, जो कॉपी मिलेगी, उसके बबल शीट्स को फिल करना है। और उसमें खास ख्याल ये रखना है कि 1 से लेके 10 तक एक साइड पे होते हैं और 11 से लेके 20 तक दूसरी साइड पे उसके साथ ही पोर्शन बना होगा। और उसमें फर्स्ट एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है वो ऑप्शन उसके अंदर ए बी सी डी अच्छे तरीके से आपने देखना है और देखने के बाद उसको फिल करना है, उसमें किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और बेटा इसमें जो एमसीक्यूज के अंदर मैं आपको एक मेन चीज आपको बताता चलूं, कुछ एमसीक्यूज तो ऐसे होंगे जो डेफिनेशन वाइज होंगे। आपको डेफिनेशन का अगर पता होगा वो तो एग्जैक्टली आप देखेंगे, देख के आप उसका राइट आंसर लगा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको कुछ एमसीक्यूज ऐसे मिलते हैं जिसका आपको राइट आंसर नहीं पता, तो काइंडली बेटा उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें। अगर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आपको मिल जाता है तो एग्जैक्टली वो वहां पे मौजूद है तो उसको लगा दें। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता तो आप फिर एक ऐसा काम करें कि उसके जो ऑप्शंस नहीं बनते उसकी तरफ जाएं, वो ऑप्शंस निकालना शुरू कर दें। जो एमसी अगर लेट्स सपोज 4 ऑप्शन है, 4 में से अगर आप 2 भी ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि आपके ऑप्शंस जो हैं वो नहीं बनते, बाकी 2 रह जाएंगे, उन 2 में फिर आप जो है वो देख लें कि कौन से करीब तरीन है, वो लगा दें, आपका राइट आंसर लगने के ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। बेटा ये आपका पहला पार्ट आपके स्कीम का फर्स्ट पार्ट होगा जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव पार्ट है। बेटा सेकंड पार्ट आपका सब्जेक्टिव पार्ट है, इसके अंदर टोटल आपके क्वेश्चन जो है वो 8 क्वेश्चन होंगे, सेकंड क्वेश्चन से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक होगा। और इस बेटा इसमें सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप नोट करें, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 एंड 5 चैप्टर शामिल हैं और इसमें 1 में से 3 नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 से 7 और 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास 12 होंगे, 12 में से किसी 8 को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। कोई से 8 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इसमें से 16 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद बेटा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बेटा आपके 3 और 7 चैप्टर को मिला के आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 में से आपने किसी 8 को अटेम्प्ट करना है और आपको इसमें से भी उसके जो 16 मार्क्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 जो है वो चैप्टर नंबर 4 और 6 से मिलकर आएगा। इसमें बेटा टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 13 होंगे, इन 13 में से आपने कोई से 9 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर बेटा आप देखें तो इस पूरे शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट में आपके 25 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं
और 25 को आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे। और 50 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अपने उस मैनेज टाइम के अंदर करने हैं। बेटा यहाँ पे इसकी जो टाइम मैनेजमेंट है वो मैं आपसे जाके आपकी प्रॉपर कॉमन मिस्टेक्स के अंदर जाके शेयर करूंगा कि आप कितना कितना टाइम कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन को दें। बेटा नेक्स्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा ए पार्ट आपका चैप्टर 1 से आएगा और इसका सेकंड पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 से लेके 2.5 तक आएगा। इसमें से बेटा आपने इन दोनों क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसका ए एंड बी पार्ट दोनों अटेम्प्ट करना लाजमी होगा। बेटा सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है और इसमें ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 की 3.1 से 3.4 तक आएगा और इसमें बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। इसका भी दोनों पार्ट अटेम्प्ट करना मस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का ए पार्ट 3.5 से 3.8 तक है और जो सेकंड इसका बी पार्ट है वो बेटा आपके चैप्टर नंबर 5 से आएगा और ये आप इसका भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना मस्ट है, दोनों पार्ट अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा चैप्टर 2 के 2.6 से 2.10 तक होगा और इसका पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 6 के 6.1 से 6.3 तक होगा। और बेटा इसका लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट है जो चैप्टर नंबर 6 के 6.4 से 6.9 और चैप्टर नंबर 7 से आएगा। बेटा इसके अंदर मैं आपको एक चीज मेन बताता चलूं कि अगर लेट्स सपोज आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट करते हैं, इसमें से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन तो आते हैं, आपने वो 8 के 8 अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद आपको अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप इसी पोर्शन के अंदर लाजमी उसको 9th या 10th जो भी शॉर्ट क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, साथ ही आपने अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आपके पास टाइम लास्ट में बचता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें बेटा मार्किंग ऐसे होती है कि लेट्स सपोज अगर आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हैं, आपको फर्स्ट 8 के नंबर मिल जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आप 9th क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, अगर आपके किसी एक फर्स्ट क्वेश्चन में 0.5 या 1 मार्क्स डिडक्ट हो भी जाता है तो आपके करेक्ट 8 क्वेश्चन जिनके कंप्लीट नंबर हैं उनके मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आपकी टाइम की मैनेजमेंट अच्छी है तो आप उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हर पार्ट के साथ जो जगह आपने एक छोटी छोटी जगह छोड़नी है उसके अंदर बेटा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बेटा ये पहला टॉपिक मेरा स्कीम के बारे में था, ये उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। बेटा सेकंड चीज बेटा आपकी जो न्यू है जो कि 2022 से ये आपके पेपर जो है वो SLO बेस्ड आ रहे हैं, इसके बारे में बच्चों को हॉल नहीं होती। बेटा जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं उन्होंने पेपर की डिविजनिंग 3 पार्ट्स में कर दी है। SLO बेस क्या होता है? बेशक बेसिकली ये होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है। इसमें पेपर को बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा आपका नॉलेज बेस्ड पेपर होगा, सेकंड बेटा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन आएंगे, थर्ड हिस्सा जो है वो बेटा एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन उसके अंदर आ सकते हैं। उसमें बेटा सबसे पहला जो नॉलेज बेस्ड पेपर है आपका वो आपकी बुक का 50% बुक में से आएगा, मतलब जो चीजें आपने बुक के अंदर पढ़ी हुई हैं सारी वो वही स्टेटमेंट वही क्वेश्चन उठा के आपको वो दे दिए जाएंगे। बेटा सेकंड पार्ट आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका 35% आपके पेपर का होगा, मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है 50 नंबर का पेपर आपका नॉलेज बेस्ड है, बुक टू बुक आएगा। 35 नंबर का पेपर ऐसा आएगा जिसके अंदर वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत रद्दबदल कर सकता है, चेंज कर सकता है, या इसके अलावा ऐसी चीजें थ्योरी में से उठा सकता है। जैसे मैं अगर फर्स्ट ईयर की प्रोबेबिलिटी वाली एग्जांपल दूं, वहां पे देखिए प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या पूछा होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है। इसके साथ साथ आपसे एक क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, या प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 हो उसका मतलब क्या होता है। ये सारी चीजें बेटा इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं। या सेकंड ईयर के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो या क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो इससे क्या मुराद है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं घुमा के पूछ सकता है। थर्ड बेटा चीज है एप्लीकेशन लेवल। एप्लीकेशन लेवल बेटा आपके पेपर का 15% होगा, इसमें मैक्सिमम आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज जितने भी होंगे वो आपके बुक टू बुक तो होते नहीं है। इसमें जो चीजें भी करनी है आप लोगों ने खुद ब खुद उसको सॉल्व करना है, मतलब थीम सारा वही होता है लेकिन खुद से सॉल्व करना। ये अनसीन टाइप का पेपर होगा, इसमें जो भी चीजें होंगी, जो चीजें आपने पढ़ी होंगी उससे रेलेवेंट चीजें वो आपसे पूछेगा। बेटा इस 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने इसकी तैयारी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर की प्रेजेंटेशन है। बेटा पेपर की प्रेजेंटेशन को मैंने 6 डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर आप इन 6 चीजों के ऊपर अमल करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें 6 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बेटा आपकी प्रैक्टिस है।
मैथमेटिक्स बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बेशक आपको जितनी मर्जी मैथमेटिक्स आती है आप पेपर के अंदर जाके मिस्टेक्स करेंगे, और जब मिस्टेक्स करेंगे आप मैक्सिमम मार्क्स अपने लूज कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा है कि सबसे पहला पॉइंट जो आपके प्रैक्टिस वाला है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाजमी करें। सेकंड बेटा आपकी जो चीज है वो मार्जिन लाइन है। बेटा हम लोग बच्चे क्या करते हैं कि अगर लेट्स सपोज आपका पेपर आपने स्टार्ट करना है तो बेटा उसकी मार्जिन लाइन लाजमी ड्रॉ करें। लेट्स सपोज अगर आप पेपर की लेफ्ट साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर लें या सेकंड दूसरी साइड में भी एक लाइन ड्रॉ कर लें, आपकी चॉइस है कि एक लाइन लगानी है या दो लाइन लगानी है, लगा के उसको क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करें सॉरी। उसमें बेटा एक चीज का और खास ख्याल रखना है, मार्जिन लाइन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा भी नहीं रख देना कि आपका जो सेंटर वाला जो पेज है वो बिल्कुल कम रह जाए। आपने बड़ा एफिशिएंट तरीके से स्केल के साथ लेड पेंसिल को यूज करते हुए इसकी मार्जिन लाइन को लगाना है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद रफ पेज। हम लोग बच्चे मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करने बैठे, उसका जो रफ वर्क है वो साथ करते रहते हैं। तो मैं मशवरा यहाँ पे ये दूंगा कि आप अपनी शीट का लास्ट पेज उसके लिए मुख्तस कर लें, उसके अंदर वो सारा काम करें और वहां पे आप अच्छी से अच्छे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी काम है आपके पेपर की नीटनेस जो है पीछे आती जाएगी। बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एंड सब क्वेश्चन नंबर। सबसे ज्यादा अमूमन मिस्टेक्स बच्चे यहाँ पे ये करते हैं कि वो क्वेश्चन के लेट्स सपोज मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग क्वेश्चन, मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं। बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिख देते हैं, लिखने के बाद उसको अटेम्प्ट करते हैं, ना उसका ए पार्ट का पता है ना बी पार्ट का पता है। तो इसमें बेटा एग्जामिनर को बहुत मुश्किलात आती हैं। जब मुश्किलात आती हैं तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि उसका क्वेश्चन नंबर राइट करें, और क्वेश्चन नंबर राइट करने के बाद अगर उसका पार्ट ए है तो पार्ट ए क्लियर लिखें कि क्वेश्चन 6 का मैं फ्लॉ पार्ट कर रहा हूँ या शॉर्ट क्वेश्चन का फ्लॉ पार्ट कर रहा हूँ। वो सारी चीजें आपने लाजमी मेंशन करनी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है आंसर मस्ट बी इन क्वेश्चन फॉर्म। आपने जो अपने आंसर्स हैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में लाजमी देने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में है और उसका रिजल्ट आपने मैथमेटिकल फॉर्म में निकाला है तो उसको बेटा दोबारा रिवर्स करके स्टेटमेंट की फॉर्म में लाजमी बताएं, और अगर आप इस फॉर्म में बताएंगे तो उसका अच्छा इंपैक्ट जाएगा। नेक्स्ट बेटा चीज है ग्राफ, लेबलिंग एंड डायग्राम्स, ये लाजमी बनानी है। बेटा जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर आप मैथमेटिक्स के अंदर देखें ग्राफ का यूजेस होता है, सेकंड ईयर के सेकंड चैप्टर के अंदर या 7th चैप्टर के अंदर या इसके अलावा 4th चैप्टर के अंदर ट्रायंगल्स बनानी पड़ेंगी आपको, या इसके अलावा आपको पैरेललोग्राम्स बनानी पड़ेंगी। तो काइंडली वहां पे जितनी भी चीजें लेबलिंग करनी है, लेबलिंग का मतलब जो चीजें आप ले रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या ABCD जो भी नाम ले रहे हैं वो सारे के सारा लिखना है, और उसके साथ उसके ग्राफ या उसकी डायग्राम जितनी बनती हैं उनको ड्रॉ लाजमी करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर प्रेजेंटेशन के बाद मेरा लास्ट पॉइंट है जो अमूमन बच्चे ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। वो पॉइंट्स मेरे क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट है कॉपिंग इनकरेक्ट डाटा फ्रॉम क्वेश्चन पेपर। बेटा जब आप पेपर के अंदर बैठे होंगे आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ होता है, तो आपने उस प्रेशर को पहली बात तो ये लूज करें, अपने आप को रिलैक्स करें। रिलैक्स उस वक्त होंगे जब आप सारी चीजों के ऊपर आपको गाइडलाइन होगी, आप इसके ऊपर अमल करेंगे। और बेटा आपने पेपर आया आपके सामने, आपने उसका क्वेश्चन जो है उसको क्लियरली अच्छे तरीके से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अपना जो डाटा है जो भी क्वेश्चन है अगर 3 है तो 3 की जगह 3 ही लिखना है। बच्चे ऐसा कर देते हैं 3 की जगह 30 भी लिख देते हैं। तो आपने डाटा बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉपी करना है अपने क्वेश्चन पेपर से आंसर शीट के ऊपर। बेटा नेक्स्ट आपकी जो मैथमेटिक्स में अमूमन बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो आपकी मेंटल कैलकुलेशन है। बेटा आप सबको कैलकुलेटर्स अलाउ होंगे और कैलकुलेटर्स आपने साथ लेके जा सकते हैं। आपने खास ख्याल ये रखना है कि अगर ऐसी कैलकुलेशन है जो छोटी सी छोटी है वो तो चले आप कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस भी अगर आपके पास आ रही हैं तो आप उनको मेंटल कैलकुलेशन माइंड से मत करें, बल्कि कैलकुलेटर का यूज मैं मशवरा दूंगा कि लाजमी करें, और लाजमी करके उसमें से जो वैल्यूज आती हैं वो वहां पे फीड आउट करें। और ये इसमें अगर आपकी छोटी से छोटी मिस्टेक अगर आपकी मेंटल कैलकुलेशन की वजह से होगी, आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। बेटा नेक्स्ट आपका यूजिंग रॉन्ग यूनिट्स। आपने यूनिट्स जो है वो लाजमी अच्छे तरीके से लिखने हैं। लेट्स सपोज आपका जो है 7th चैप्टर के अंदर वेक्टर्स वाला चैप्टर आप करते हैं या कोई और चैप्टर भी लेके चलते हैं, अगर उसके आंसर्स जो हैं उसके यूनिट्स सेंटीमीटर की फॉर्म में है या मिलीमीटर की फॉर्म में है या मीटर्स की फॉर्म में है तो उसके आंसर के साथ भी अपने यूनिट्स को लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा टाइम मैनेजमेंट। ये मैंने पॉइंट यहाँ पे स्क्रीन के अंदर ड्रॉप किया था पहले, ये मैं सारी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉमन मिस्टेक के अंदर आपकी टाइम मैनेजमेंट है। बेटा आपके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो 30 मिनट्स का होगा, इसको 30 मिनट के अंदर उसने सॉल्व करने के बाद आपसे क्वेश्चन पेपर वो वापस ले लेगा। दूसरा पेपर आपकी 80 मार्क्स का पेपर है, इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे। बेटा मेरा यहाँ मशवरा ये होगा कि आप जो शॉर्ट क्वेश्चन पहला है इसको 25 मिनट के अंदर सॉल्व करें, और जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है इसको भी 25 मिनट्स दें।
ऐसी बेटा ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी 25 मिनट्स दें। अगर आप नोट करें, आपके 50 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके लिए 75 मिनट्स इनफ हैं। आप इसके लिए इजीली 75 मिनट्स में 1 घंटा 15 मिनट के अंदर इनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आप हर लॉन्ग क्वेश्चन को 20 मिनट्स दें। जब आप हर लॉन्ग क्वेश्चन को 20 मिनट्स देंगे तो इसके लिए आपका क्योंकि 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेंड करने हैं 5 में से, तो उसके लिए आपका 1 घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम इसके लिए जो आपके पास 2 और 30 मिनट्स था, उसमें से 2 और 15 मिनट्स कंज्यूम होगा। बाकी 15 मिनट आपके पास बाकी बच जाएंगे। वो 15 मिनट मैं भी बताता हूं कि उसमें क्या करना है आपने। तो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करनी है। बेटा नेक्स्ट चीज है आपकी राइटिंग स्किल्स। बेटा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग है, उनको तो वेल एंड गुड, वो लिखें जिस मर्जी स्पीड से लिखें, अच्छी बात है। जिनकी राइटिंग बेटा बुरी है, उनके लिए क्योंकि पेपर जितना नीट एंड क्लीन होगा आपकी एग्जामिनर के ऊपर, उतना अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो अगर आपकी राइटिंग बुरी है तो काइंडली जैसे मैं ये लेट्स सपोज अपना नाम लिख रहा हूं बिलाल, इसको बेटा आप अलग अलग करके लिख लें। सिंपल, आपकी राइटिंग कुछ ना कुछ इंप्रूव हो जाएगी और इंप्रूवमेंट की मदद से आप अच्छा पेपर का इम्पैक्ट जा सकता है। और मेरे लास्ट टॉपिक जो मेरा पॉइंट है वो नॉट चेकिंग पेपर एट द एंड। आप लोग जो है एट द एंड पेपर को रिव्यू नहीं करते। मैंने आपको पेपर की स्कीम के अंदर सारा बताया, उसमें 15 मिनट्स मैंने आपको छुड़वाए थे। उस 15 मिनट के अंदर अंदर बेटा आपने अपने पेपर को 4 से 5 दफा, जितनी दफा रिव्यू कर सकते हैं कर लें। जो मिस्टेक्स आपके एग्जामिनर निकालेगा आप पहले ही उसको निकाल लें। अब जब निकाल लेंगे आपका पेपर अच्छे से अच्छे तरीके से फिनिश होगा। बेटा इन चीजों पे अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।